हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है मानव का हृदय, मानव के हृदय की संरचना। चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव का हृदय। मानव का हृदय, मानव का हृदय, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, मानव का हृदय रुधिर को पंप करता है। देखें जरा इसकी प्रोसेस क्या है। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं बच्चों। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? ये 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है मानव का हृदय। मानव का हृदय 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। मानव के हृदय में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक दायां अलिंद होता है बच्चों, एक बायां अलिंद होता है, एक दायां निलय होता है, एक वाया निलय होता है। 4 कोष्ठों में बटा होता है मानव का हृदय। सिंपली बता रहा हूं बच्चों अभी, फिर इसके बाद जो रियल फिगर है मैं उसको बताऊंगा। इसको देखिए फिलहाल में कि इसमें जो है रुधिर का परिसंचरण किस प्रकार से होता है हृदय के अंदर। ये दायां अनिल कहलाता है, ये बायां अलिंद कहलाता है, ये दायां निलय कहलाता है, ये बायां निलय कहलाता है। इस प्रकार से देखना है आपको, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व लगा होता है बच्चों। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको त्रिबलनीय कपाट कहते हैं, इसको द्विबलनीय कपाट कहा जाता है। जो त्रिबलनीय कपाट लगा होता है बच्चों, इसको देखें जरा, ये द्विबलनीय कपाट लगा होता है। इसका कार्य है दाएं अलिंद को दाएं निलय से अलग करना, और इसका कार्य है वाएं अलिंद को वाएं निलय से अलग करना होता है बच्चों। यहां पर अग्र महाशिरा लगा होता है, यहां पर पश्च महाशिरा लगा होता है, इसको अग्र महाशिरा कहा जाता है। अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा कहा जाता है। इसको पश्च महाशिरा कहा जाता है, इसको पश्च महाशिरा कहा जाता है, इसको पश्च महाशिरा कहा जाता है बच्चों। यहां पे देखेंगे, यहाँ पे बच्चों 2 अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। यहाँ पे 2 अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं, और यहां से बच्चों एक फुफ्फुस धमनी निकलती है यहां से। इसको कहते हैं दाया निलय से एक फुफ्फुस धमनी निकलती है, जिसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं, जो कि रक्त को कहां ले जाती है? फेफड़ों में। यहाँ पे लंग्स हैं, फेफड़े हैं यहाँ पर, और यहां से फेफड़े क्या कर रहे हैं? O2 को ग्रहण कर रहे वायुमंडल से, O2 को
ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से क्या करते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं, और ये फेफड़े जो है वायुमंडल में CO2 का त्याग करते हैं। इधर से देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे मानव शरीर है, ये संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण शरीर है। इसको देखें जरा, यहां से बच्चों क्या होता है, इन शिराओं के द्वारा, इन शिराओं के द्वारा संपूर्ण शरीर, यहाँ पे संपूर्ण शरीर है। संपूर्ण शरीर से जो अशुद्ध रुधिर है, संपूर्ण शरीर से जो अशुद्ध रुधिर है, जिसको कहते हैं CO2 युक्त रुधिर, शरीर के द्वारा CO2 युक्त रुधिर मीन्स इसको अशुद्ध रुधिर कहा जाता है। इस शिराओं के द्वारा बच्चों सबसे पहले राइट एट्रियम मीन्स दाएं अलंग में प्रवेश करता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा दाएं अलंग से दाएं निलय में प्रवेश करता है। दाएं निलय में जैसे ही राइट एट्रियम से ब्लड अशुद्ध रुधिर किसमें आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगा है बच्चों, त्रिवल्ली कपाट जो लगा हुआ है, ये तुरंत ही जो है जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, तुरंत ये बंद हो जाता है कपाट, और ये दाएं निलय से ब्लड अशुद्ध रुधिर है बच्चों, ये पल्मोनरी धमनी लगी है, इसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं, फुफ्फुस धमनी, इसको फुफ्फुस धमनी, इसी को पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी कहते हैं बच्चों। यहां से CO2 युक्त रुधिर, अशुद्ध रुधिर आ रहा है। कैसा है बच्चों, अशुद्ध, कैसा है, अशुद्ध है युक्त, यहां लिख देते हैं CO2 युक्त रुधिर अशुद्ध होता है बच्चों। कैसा होता है, अशुद्ध होता है। और कहां पे, लंग्स, फेफड़ों में जाता है। फेफड़े क्या करते हैं, इसको शुद्ध कर देते हैं ब्लड को, और इसके बाद ये शुद्ध ब्लड यहां पे बच्चों क्या लगा है, पल्मोनरी शिरा लगा है, पल्मोनरी शिरा, इसको फुफ्फुसरा कहते हैं। इसमें O2 युक्त रुधिर, इसमें बच्चों O2 युक्त रुधिर संचरित होता है, लंग्स से कहा जाता है, पल्मोनरी शिरा मीन्स फुफ्फुस शिरा में जाता है, और ये लेफ्ट एट्रियम मीन्स वाएं अलंग में पहुंचता है शुद्ध रुधिर। और जो बाइकस्फीड वाल्व लगा है, ये बाइकस्फीड वाल्व क्या करता है, इस रुधिर को बाएं निलय में ले जाता है, और बाएं निलय के पास में अर्धचंद्रा कपाट से जुड़ा हुआ एक महाधमनी लगी होती है बच्चों, एक महाधमनी लगी होती है, इसको कहते हैं महाधमनी, महाधमनी कहते हैं, इसको महाधमनी कहा जाता है। और इस महाधमनी का संबंध, इस महाधमनी का संबंध, इस महाधमनी से रुधिर, शुद्ध रुधिर कहाँ जाता है, संपूर्ण शरीर में जाता है। O2 युक्त रुधिर, ये शुद्ध रुधिर है बच्चों, शुद्ध रुधिर। ये क्या है, ये भी कैसा है बच्चों, शुद्ध है,
शुद्ध रुधिर है संपूर्ण शरीर में जाता है और ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। फिर से समझेंगे अब इसको, मैंने अपने तरीके से इसको बनाया है इस फिगर को, फिर इसके बाद में जो मेन फिगर है मैं उसको बता दूंगा आपको। देखिए इसमें बच्चों, मानव का हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। सबसे पहले राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, दायां अलिंद कहलाता है, वायां अलिंद कहलाता है, इसके बाद दायां निलय कहलाता है, वायां निलय कहलाता है। 4 कोष्ठों में बटा होता है। और जो वायां निलय होता है बच्चों, इसकी जो अंदर की परत होती है, इसकी अंदर की परत कैसी होती है? काफी मोटी होती है। इसकी परत कैसी होती है? काफी मोटी होती है। चलो इसको देखते हैं बच्चों। संपूर्ण शरीर से, हमारे शरीर से जो CO2 युक्त रुधिर होता है बच्चों, सबसे पहले शिराओं से अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा से प्रवेश करता है। कैसा? CO2 युक्त रुधिर, जो कि अशुद्ध होता है बच्चों। कैसा होता है? ये अशुद्ध होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। और कहां से प्रवेश करता है? महाशिराओं से प्रवेश करता है। कहां पर? सबसे पहले राइट एट्रियम मींस दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। और ट्राइकस्पिड वाल्व बच्चों, ये क्या है? ये ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। इसको त्रिवलनीय कपाट कहते हैं, त्रिवलनीय, त्रिवलनीय कपाट कहते हैं, त्रिवलनीय कपाट कहते हैं। इसको द्विवलनीय कपाट कहते हैं, इसको द्विवलनीय कपाट कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व कहलाता है बच्चों। इसके द्वारा दाएं निलय में आता है और जैसे ही दाएं निलय में आता है तो ये संकुचित होता है, ये शिथिलित होता है। संकुचित का मतलब होता है बच्चों कि ब्लड जो है बाहर निकलना, और शिथिलित का मतलब होता है ब्लड अंदर प्रवेश करना, मतलब फैलना। ठीक है बच्चों, जैसे ही दाएं निलय में आता है, यहाँ पे ये लगा है अर्धचंद्राकार कपाट, इसको कहते हैं अर्ध चंद्राकार, चंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट लगा हुआ है। सेमिलुनर वाल्व कहलाता है बच्चों। ये दोनों ही जो है अर्धचंद्राकार कपाट हैं। और इस अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा जो दाएं निलय के साथ में लगा है, इसमें एक पल्मोनरी धमनी लगी होती है, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। इसके द्वारा बच्चों CO2 युक्त रुधिर, जो अशुद्ध रुधिर होता है, वो सबसे पहले फेफड़ों में जाता है। केवल एकमात्र धमनी है बच्चों जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, जिसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी कहा जाता है, जिसको पल्मोनरी धमनी कहा जाता है। अशुद्ध रुधिर बहता है इसमें और फेफड़ों में जाकर ये रुधिर जो है कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। इसको फेफड़े शुद्ध कर देते हैं, इसकी CO2 को वायुमंडल में छोड़ देते हैं और यहाँ से वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और यह ब्लड पल्मोनरी शिरा के द्वारा, ये पल्मोनरी शिरा लगी है यहाँ से फेफड़ों के द्वारा, और यहाँ से जो है O2 युक्त रुधिर कहाँ पहुंच जाता है बच्चों? लेफ्ट एट्रियम मींस वाएं निलय में, वाएं अलिंद में पहुंच जाता है। और फिर से इसके बाद द्विवलनीय कपाट के द्वारा ये कहाँ पहुंचता है बच्चे? वाएं निलय में पहुंचता है। क्योंकि वाएं निलय की जो अंदर की जो पेशियां हैं, अंदर का जो स्तर है बच्चे, बहुत मोटा होता है। क्योंकि इसको पूरा का पूरा ब्लड कहाँ भेजना पड़ता है बच्चे? संपूर्ण शरीर में भेजना पड़ता है महाधमनी के द्वारा। इस अर्धचंद्रा कपाट से महाधमनी लगी होती है और महाधमनी का कार्य होता है शुद्ध रुधिर को संपूर्ण शरीर में पहुंचाना होता है। इस प्रकार से ये देखिए, शुद्ध रुधिर O2 युक्त रुधिर कहाँ जाता है? संपूर्ण शरीर में जाता है महाधमनी के द्वारा। बच्चे सबसे बड़ी धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी कहलाती है, सबसे बड़ी धमनी कहलाती है। और सबसे बड़ा सिरा होता है पश्च महाशिरा, सबसे बड़ा सिरा होता है, सबसे बड़ा सिरा होता है शरीर का पश्च महाशिरा होता है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाती है। महाधमनी से रुधिर कहाँ जाता है? संपूर्ण शरीर में जाता है। फिर से वही प्रक्रिया चलती है, हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त बनता है, अशुद्ध रक्त फिर से कहाँ पहुंचता है? राइट एट्रियम में पहुंचता है। और ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहती है। तो ध्यान रखना, एकमात्र धमनी है शरीर के अंदर जहां पे अशुद्ध रुधिर बहता है, इसको कहते, अशुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनी में, इसी को पल्मोनरी धमनी कहते हैं। इसमें CO2 युक्त रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। और एकमात्र ऐसा सिरा है शरीर के अंदर जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि सारे सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, जबकि सारी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। केवल एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, एकमात्र सिरा
जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब जरा इसकी देखिए प्रक्रिया थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। इसको देखिए, संपूर्ण शरीर, ये संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर से रुधिर संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर, कैसे बच्चों? अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है? सबसे पहले बच्चों कहोगे दायां अलिंद में जाता है, दायां अलिंद में जाता है। दाएं अलिंद से किसके द्वारा? त्रिवलनी कपाट के द्वारा, त्रिवलनी कपाट के द्वारा, त्रिवलनी कपाट के द्वारा ये कहाँ जाता है? दायां निलय में जाता है, दायां निलय में जाता है। दायां निलय से बच्चों पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाता है। और बच्चों फेफड़ों से ये रक्त जो है शुद्ध हो जाता है O2 युक्त रुधिर, O2 युक्त रुधिर, O2 युक्त रुधिर कहाँ जाएगा बच्चों? इसको कहेंगे बायां अलिंद में जाता है, बायां अलिंद में जाता है। और बाएं अलिंद से रुधिर वाया निलय में जाता है, वाया निलय में जाता है, निलय, वाया निलय में जाता है। बाएं निलय से बच्चों किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा फिर से जो है संपूर्ण शरीर में पहुंचता है बच्चों, संपूर्ण शरीर में ये ब्लड को जो है भेज दिया जाता है महाधमनी के द्वारा। ये फिगर है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। वाया अलिंद से इसको इधर लिख सकते हैं हम द्विबलनीय कपाट के द्वारा, द्विबलनीय कपाट के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? वाया निलय में पहुंचता है। वाया निलय से महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में कैसा रुधिर पहुंचा दिया जाता है? O2 युक्त रुधिर, O2 युक्त रुधिर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब जरा इसको देखो, इसका मैं आपको मेन फिगर बताता हूं। इसका देखिए बच्चों, इसमें देखें आप, देखिए बच्चों, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा से जो महाशिरा लगे हैं, शरीर के निचले शिरा भाग से, यहां से दोनों जगह बच्चों ये आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं दायां अलिंद। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? दायां अलिंद कहा जाता है। इन दोनों शिराओं के द्वारा अशुद्ध रुधिर CO2 युक्त रुधिर कहाँ पहुंचता है? सबसे पहले दाएं अलिंद में पहुंचता है। दाएं अलिंद से बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है? यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगा है, इसको त्रिबलनी कपाट कहा जाता है। इस त्रिबलनी कपाट के द्वारा बच्चों ये दाएं निलय में आता है ब्लड, इसके बाद दाएं निलय में आता है। देखो इंडिकेशन देखना, ये इंडिकेशन दिख रहा है बच्चों, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। इसके बाद ये घूम जाता है बच्चों, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे दरअसल क्या है? इसको कहते हैं सेमिलिनर वाल्व कहते हैं इसको बच्चों। अर्धचंद्राकार कपाट लगा होता है, इसके माध्यम से यह ब्लड कहाँ पहुंचता है? ये देखिए यहाँ से जा रहा है, ये फुफ्फुस धमनियां लगी हैं बच्चों। फुफ्फुस धमनियों के द्वारा यहाँ पे क्या लगे हैं? फेफड़े लगे हैं बच्चों। क्या लगे हैं? यहाँ पे फेफड़े हैं। इन फेफड़ों के द्वारा
ब्लड को शुद्ध कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ से देखिए ये लगी है आपकी फुफ्फुसराएं। फुफ्फुसराएं क्या करती हैं, ये शुद्ध रुधिर को कहाँ ले जाती हैं, ये देखिए वाय अलंद कहलाता है ये हिस्सा, वाय अलंद में आता है। वाय अलंद के बाद यहाँ पे बच्चों लगा है, इसको द्विबलनीय कपाट कहते हैं, द्विबलनीय कपाट कहते हैं। इसके माध्यम से वाय निलय में पहुंच जाता है बच्चों। ये कहाँ पहुंच जाता है, वाय निलय में आ जाता है ब्लड, और वाय निलय से फिर देखिए ऐसे घूमता है बच्चों, इस प्रकार से घूमता है और ऐसे निकलता हुआ देखिए नीचे से ये गया आपके पास महाधमनी। उस महाधमनी के द्वारा ब्लड, शुद्ध ब्लड निकलता है, O2 युक्त ब्लड निकलता है, बहता है और जाके कहाँ पहुंचता है, ये संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पे, संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर के अंगों में भेज दिया जाता है। ये रियल चित्र है, आपको यही जो है फिगर बनाना है मानव हृदय की संरचना में बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा सा लिख लो इसको। लिखेंगे अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर, इसको कहेंगे बच्चे CO2 युक्त, CO2 युक्त रुधिर। अशुद्ध रुधिर का मतलब CO2 युक्त रुधिर। शुद्ध रुधिर का मतलब शुद्ध रुधिर का मतलब O2 युक्त रुधिर। संकुचित का मतलब होता है बच्चों रुधिर का बाहर निकलना, रुधिर का बाहर निकलना और शिथिलित का मतलब इसका अर्थ होता है रुधिर का अंदर आना, मतलब फैलना होता है। हृदय जैसे ही जो है अलंद जो है वायुनल फैलता है, उसको कहते हैं रुधिर का अंदर आना। इसको देखें, जो धमनी होती है बच्चों, क्या करती हैं, धमनी क्या करती है बच्चों, धमनी क्या करती है, रुधिर को कहाँ ले जाती हैं, हृदय से शरीर में ले जाती हैं। हृदय से रुधिर को हृदय से रुधिर को शरीर में ले जाना, और ये देखिए धमनी। शिराएं क्या करती हैं बच्चों, शिराएं क्या करती हैं, रुधिर को शरीर से हृदय में ले जाना, बच्चों 2-3 पॉइंट और लिखेंगे। एक, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी का कार्य है अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में ले जाना, अशुद्ध रुधिर को। चलिए फिर आगे लिख देते हैं बच्चों, आगे बता देते हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इसका डिटेल देखें थोड़ा सा, इसको डिटेल देखेंगे। देखिए, मानव हृदय, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण। मनुष्य का हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों से बना खोखला बंद मुट्ठी के आकार का लाल गुलाबी, किस रंग का होता है बच्चों, गुलाबी रंग का होता है। मनुष्य का हृदय दोनों फेफड़ों के बीच होता है, दोनों फेफड़ों के बीच हल्का सा बाईं ओर झुका होता है, हल्का सा बाईं ओर झुका होता है। हृदय का भार लगभग बच्चों कितना होता है, 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय मायोजेनिक होता है, अर्थात मनुष्य के हृदय का स्पंदन का संचालन पेशियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों, पेशियों के द्वारा होता है हृदय का संचालन। मनुष्य का हृदय बिना रुके, बिना संकुचित तथा बिना थके संकुचित तथा शिथिलित सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। ये संकुचित होता रहता है, सिकुड़ता रहता है और फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है। संकुचन की अवस्था में रुधिर हृदय से बाहर निकलता है और शिथिलन की अवस्था में रुधिर अंदर प्रवेश करता है।
जब संकुचन होता है तो रुधिर बाहर निकलता है, और जब शीतलन होता है तो हृदय फैलता है तो रुधिर अंदर जाता है। हृदय के चारों ओर एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। बच्चों, हृदय के चारों ओर एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसको हम थोड़ा सा इधर बता देते हैं बच्चों। इधर देखिए, ये बच्चों क्या है, ये है आपका हृदय। इसके ऊपर देखिए बच्चों, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखो बच्चों, ये आवरण पाया जाता है, इसको पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहा जाता है। और अंदर का जो आवरण होता है इसको विसरल पेरिकार्डियम कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। बच्चों, इसके अंदर ये दोहरा आवरण क्या करता है, इसके अंदर इन दोनों आवरण के मध्य में एक फुफ्फुस वर्णी द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है बच्चों, ये फुफ्फुस वर्णी द्रव भरा रहता है। इसको फुफ्फुस वर्णीय द्रव्य कहते हैं, फुफ्फुस वर्णीय द्रव्य कहते हैं बच्चों। इसका कार्य होता है हृदय को आघातों से बचाना, बाहरी आघातों से बचाना, जो द्रव्य भरा रहता है इन दोनों परतों के मध्य। समझ में आ गया होगा। आगे देखें, रुधिर को ऑक्सीजन व CO2 दोनों का ही वहन करना होता है। रुधिर का कार्य ही होता है CO2 का वहन करना और ऑक्सीजन का O2 का वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन युक्त रुधिर को CO2 युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है बच्चों, 4 कोष्ठों में बटा होता है। पहला दायां अलिंद होता है, अभी समझा चुके आपको, वायालिंद होता है, दायां निलय होता है और वाया निलय होता है। CO2 युक्त रुधिर को CO2 छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है, मीन्स फेफड़ों में जाना होता है, फेफड़ों में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस O2 को वहां से वायुमंडल से ग्रहण करता है रुधिर को और हृदय में लाना होता है। इसके बाद यह O2 युक्त रुधिर संपूर्ण शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता था, महाधमनी के द्वारा। ठीक है बच्चों, O2 युक्त रुधिर फुफ्फुस से कहा जाता है हृदय में वायु और स्थित कोष्ठ वाया अलिंद में आता है और इस रुधिर को एकत्र करते समय वाया अलिंद कैसा होता है बच्चों, शिथिल रहता है, मीन्स फैल जाता है। शिथिल रहता है मतलब फैल जाता है। इसको देखेंगे, जब अगला कोष्ठ वाया निलय फैलता है, वाया निलय नीचे तरफ वाला फैलता है तथा यह संकुचित होता है जिससे इसमें रुधिर स्थानांतरित हो जाता है और यहीं से शुद्ध रुधिर महाधमनी के द्वारा शरीर में पंपित हो जाता है। अभी मैंने फिगर के माध्यम से बताया था आपको। इसके बाद जब दायां अलिंद फैलता है, जब दायां अलिंद फैलता है बच्चे, दायां अलिंद फैलता है तो शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जो शरीर से जो है विऑक्सी मीन्स CO2 युक्त रुधिर फिर से आ जाता है जब फैलता है, ठीक है ना। और जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है तो कहाँ पहुंचेगा बच्चों, दाएं निलय में पहुंच जाएगा। और रुधिर जब दाएं निलय में आ जाता है तो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु इसको कहाँ जाना पड़ता है, फुफ्फुस में पंप कर देते हैं। मीन्स फिर से कहाँ पहुंचेगा, फेफड़ों में पहुंचता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलिंद की अपेक्षा निलय की जो पेशी भित्ति होती है बच्चों मोटी होती है, क्योंकि यहाँ निलय के द्वारा ही, वायु निलय के द्वारा ही पूरा का पूरा जो शुद्ध रुधिर होता है महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है। तो ये कहीं ज्यादा मजबूत होती है निलय की पेशी भित्ति, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रक्त भेजना होता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर का प्रवाह रोकना सुनिश्चित करते हैं। जो वाल्व लगे हैं, जब भी रुधिर जो है दाएं अलिंद से दाएं निलय में आता है तो ये वाल्व क्या करते हैं, तुरंत बंद हो जाते हैं, जिससे कि रुधिर का प्रवाह उल्टा ना हो जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। देखें आगे, देखिए बच्चों, एक ये भी है फिगर, बिल्कुल वही है जो मैंने अभी समझाया था आपको। इसको भी आप देख सकते हैं।
वैसे जो मैंने समझा दिया है तो उसको आप अच्छे तरीके से बना सकते हो, ठीक है, उससे आप समझ लेना। इसको देखें आप, एक चीज, एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको फिर से। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी क्या करती है बच्चों? फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में ले जाती है, फेफड़ों में ले जाती है। एकमात्र धमनी है जो कि जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, कौन सी है? फुफ्फुस धमनी, एकमात्र धमनी। और फुफ्फुस शिरा कौन सा बहता है बच्चों? फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और ये क्या काम करता है? एकमात्र ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और सारे सिरों में कैसा? अशुद्ध रक्त बहता है। एकमात्र धमनी है फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है और सारी धमनियों में कैसा? शुद्ध रुधिर बहता है बच्चों। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा देखें, एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पे। हृदय का काम क्या है? हृदय का कार्य क्या है? हृदय क्या करता है? रुधिर को पंप करता है बच्चों, रुधिर को पंप करता है, पंप करता है। और कहोगे फेफड़े क्या करते हैं बच्चों? फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े रुधिर को शुद्ध करते हैं, रुधिर को शुद्ध करते हैं, रुधिर को शुद्ध करते हैं। और वृक्क क्या करता है बच्चों? यहाँ पे वृक्क का हम इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पे वृक्क का इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको ये चीजें याद रहें। हृदय क्या करता है? रुधिर को पंप करता है। और फेफड़े क्या करते हैं बच्चों? ये रुधिर को शुद्ध करते हैं। और वृक्क क्या करता है? रुधिर को छानता है, रुधिर को छानने का काम करता है, रुधिर को छानने का काम करता है, रुधिर को छानने का काम करता है। ये तीनों पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तीनों का कार्य क्या होता है, हृदय का, फेफड़ों का, वृक्क का क्या कार्य होता है। वृक्क चूंकि इसमें नहीं है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ये देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनेगा आपका, धमनी तथा शिरा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है, अभी मैंने बताया था। धमनियों में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है, ध्यान रखना। धमनियां क्या करती हैं? रक्त हृदय से कहां जाता है बच्चों? कहां ले जाती हैं? अंगों की ओर ले जाती हैं। जबकि शिराएं क्या करती हैं बच्चों? शिराएं क्या करती हैं? शिराओं में रक्त अंगों से हृदय की ओर जाता है। अभी बताया था मैंने फिगर में, हृदय की धड़कन गति के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। किसमें? धमनियों में। धमनियों में अधिक दबाव के साथ बहता है रुधिर। और जबकि शिराओं में रक्त का प्रवाह समान गति से रहता है। शिराएं जो अपन के पास देखो नीले नीले कलर की दिखती हैं, बैगनी कलर की दिखती है ना, जो नसें कहते हैं अपन लोग, वही शिराएं होती हैं बच्चों। धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, जबकि पल्मोनरी फुफ्फुस धमनी एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि एकमात्र पल्मोनरी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है। धमनियां कैसी दिखाई देती है बच्चों? लाल दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें कैसा होता है? ऑक्सीकृत O2 युक्त होता है रक्त। और शिराओं में रक्त CO2 युक्त होता है बच्चों, इसलिए शिराएं कैसी दिखाई देती हैं? बैगनी दिखाई देती, नीली दिखाई देती है। अभी बताया था, आपके हाथों में कहीं कहीं दिखती है, नीला कलर सा दिखता है। ये देखो इस प्रकार से, ये सब क्या है? शिराएं हैं बच्चों। धमनियों में भित्तियां मोटी और कैसी होती हैं? लचीली होती हैं, जबकि शिराओं में भित्तियां कम मोटी अर्थात पतली तथा
कम लचीली होती हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा धमनी तथा स्राव में अंतर था। आशा करते हैं बच्चों आप लोग समझ पाए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। बच्चों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय श्री कृष्ण, जय मां शारदे।